गर्मी की लगन, एक मजेदार शादी की कहानी। एक छोटा सा गांव जिसका नाम है धूप नगर, जहां पर इस बार गर्मी के मौसम में भयंकर गर्मी पड़ रही। और इसी भयंकर गर्मी में आ जाती है लगन, जिसमें हो रही है पिंकी और मयंक की शादी। मयंक के घर में हल्दी समारोह शुरू हो गया है। मयंक पसीने में भीगा बैठा है, सिर पर गीला तौलिया रखे। मयंक मुंह बनाते हुए, हल्दी की जगह दही लगा दो तो थोड़ी ठंडक मिल जाए। माँ ने कहा, अरे बेटा, क्या कहता है? ये तो शादी की रस्म करनी है, रायता थोड़ी ना बनाना है। मयंक की यह बात सुन सभी ठहाका लगा पड़े। पास खड़े मामा लुट्टन हंसते हुए बोल पड़े, ये दूल्हा नहीं, गर्मी से उबला हुआ आलू लग रहा है। लोग हंसते हैं। कैमरा पास के पसीने से बेहाल रिश्तेदारों को दिखाता है। तभी दूल्हे की बड़ी बहन नीलू हांफते हुए आ जाती है। नीलू घर में घुसते ही हांफते हुए, हे राम, इस धूप ने तो मेरा हाल बेहाल कर दिया। बस स्टॉप से पैदल चलकर आई हूं। ऐसा लगता है मानो मेरी आत्मा भी पसीना बहा रही है। नीलू शिकायत करते हुए, बता माँ, मुझे बस स्टॉप पर कोई लेने क्यों ना आया? हे राम, कैसी आग उगलती धूप है, प्यास से तो मेरा गला ही सूख गया। लाओ जल्दी से पानी दो, मैं तो एक साथ 2-3 गिलास पानी पीऊंगी। मयंक हंसते हुए, हाँ दीदी, क्यों नहीं, जल्दी करो, पियो, मैं भी तो देखूं। एक साथ 2-3 गिलास मुंह से लगाकर इंसान पीता हुआ दिखता कैसा है, जरा देखूं तो। मयंक की यह बात सुन सभी ठहाका लगा पड़े। बारात निकलने की तैयारी होती है। मयंक घोड़ी पर चढ़ने को बाहर आता है। सूरज आसमान में तमतमाया हुआ। बैंड वाले धीमे बजा रहे हैं। घोड़ा बिदक रहा। मामा लुट्टन घोड़े वाले से, अरे कहाँ है तुम्हारी घोड़ी? अभी तक तैयार नहीं हुई। मेरा दूल्हा तो तैयार खड़ा है। घोड़े वाला पसीना पोंछते हुए, साहब माफ कीजिए, मेरी घोड़ी इतनी धूप में जाने से बिदक रही है। वैसे भी शादी दूल्हे की है, घोड़ी की थोड़ी। साहब जी बुरा मत मानियो, इतनी धूप में कौन पागल शादी करता है। मेरी मानो दूल्हे को कार से ले जाओ, वह भी ठंडी वाली। कहीं धूप लगा गई तो लेने के देने पड़ जाएगा। घोड़ी वाला मुंह बनाते हुए, ये शादी है या तंदूर में तबली? बारात निकलती है। सबके सिर पर गीले गमछे रखे हुए हैं। बारात दुल्हन के घर आती है। उधर बैंड वाला खुद गर्मी से बेहोश हो जाता है। मयंक ससुराल के बाहर खड़ा अपने ससुर जी से कहता है, ससुर जी, बारात तो आ गई है, मगर सबसे पहले बैंड वालों को ऑक्सीजन चाहिए। ससुर जी परेशान होकर बोले, अब क्या कहूं बेटा, आज तो शादी कम, हीट वेव युद्ध ज्यादा लग रहा है। उधर पॉलर वाली दुल्हन का मेकअप कर रही है। वह मेकअप तो कम ही कर पाती है। दुल्हन पसीना पोंछकर ज्यादा छुड़ा रही है। दुल्हन की मामा उसी के पास खड़ी है। पिंकी छल्लाते हुए, माँ, मैं दुल्हन हूँ या भाप से स्टीम हो रही ढोकला? तभी पंडित जी कहते हैं, दूल्हा दुल्हन को बुलाइए, वरमाला और फेरों का समय हो गया है।
मयंक और पिंकी एक दूसरे को वरमाला पहनाते हैं। वरमाला के ताजे फूल भी गर्मी से सूखने लगे हैं। मयंक पिंकी से कहता है, पिंकी, कसम है मुझे गर्मी की। गर्मी में भी तुम्हें हंसाकर रखूंगा, जब तक हम दोनों गर्मी से पक न जाएं। पिंकी मुस्कुराते हुए, गर्मी तो ऐसी है कि मिठाइयाँ बिना आग के ही पक जाए। उधर पंडित जी का माथा अब तपने लगा है। पंडित जी ने मुंह बनाते हुए कहा, मैंने आज तक कभी अग्निकुंड से खुद को इतना जलता हुआ नहीं पाया। मंडप में बैठा मयंक पसीने से भीग गया है और बार बार अपने माथे का पसीना पोंछ रहा है। पंडित जी ने जल्दी से कहा, जल्दी करो दूल्हा दुल्हन, जल्दी से फेरे लो। तभी मामा लुट्टन बोल पड़े, सूरज महाराज की कृपया से अग्नि तो चारों तरफ है, अग्निकुंड की क्या जरूरत। मयंक ने पूछा, पंडित जी, अग्नि की जगह अगर हम एसी के 7 चक्कर लगा लें तो चलेगा क्या? पंडित जी बोले, बेटा ये विवाह है, कोई रेफ्रिजरेशन सेरेमनी नहीं। दुल्हन बनी पिंकी भी आ जाती है। पिंकी ने कहा, अरे कोई हवा तो करे, मुझे चक्कर आ रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे मैं अंगीठी पर बैठकर पक रही हूँ। मामा लुट्टन दूर से चिल्लाते हुए, अरे कोई पंखा तो लाओ, ये शादी है या तपस्या का आयोजन। इस पूरे समारोह में अगर कोई मुस्कुराते हुए था तो वह थी दूल्हे की सालियां, जिनको मानो गर्मी छूकर भी ना गई हो। बाल खोले मेकअप से भरपूर भारी लहंगा पहने मुस्कुराते हुए पूरी शादी में सेल्फी ले रही थी। उन्हें देखकर एक बाराती ने कहा, भाई ये तो सबसे अच्छा है। फैशन में ना गर्मी लगती है और ना सर्दी। वहां मौजूद सभी लोग एक साथ हंस पड़े। उधर बाराती खाने पर जोर कम पानी पर ज्यादा दे रहे थे। शादी के पकवान यूं ही पड़े थे, किसी ने कुछ खाया तो किसी ने नहीं। चारों तरफ जैसे आपाधापी मची थी। लोग पानी और पंखा की तरफ खींचे चले जाते थे। किसी ने शरबत पकड़ा तो किसी ने कोल्ड ड्रिंक की पक लिया। क्या बाराती क्या घराती सब गर्मी से बेहाल थे। सोचते थे किसी तरह बस यह आयोजन खत्म हो और सब अपने अपने घर को चले। तभी पूजा की थाल पकड़े दुल्हन की माँ कहते हुए आई, आज तो मानो सूरज भी आग बरसा रहा है। यह बात सुनते ही पंडित जी बोले, अब भैया मई जून में सूरज आग ना बरसाएगा तो क्या फूल बरसाएगा। इसी गर्मी की बेहाली में किसी तरह शादी संपन्न हुई। सबने कहा, चलो जल्दी करो, विदाई करो, अब और गर्मी सहन नहीं हो रही और विदाई का समय है। गाड़ी फूलों से सजी है जो अब सूख कर झर गए हैं। बाराती भी गर्मी की वजह से कुछ खाया पिया और अपने अपने घर को चले गए। सूरज तो डूब चला लेकिन उसकी फैलाई गर्मी अभी भी बाकी थी, जिसे कितने भी कूलर पंखा मिलकर भी खत्म नहीं कर पा रहे थे। लोग गर्मी से बेहाल हो गए। कुछ समय बाद दूल्हे के मामा ने कहा, दुल्हन की विदाई कर दो, समय हो गया है। पिंकी धीरे से मयंक से कहती है, चलो मयंक, अब हम हनीमून नहीं बल्कि सबसे पहले ठंडे नल की तलाश में निकलते हैं। मयंक ने कहा, हाँ, तुम ठीक कहती हो, पर पहले सब हमारी शादी के सबसे बड़े साक्षी सूरज देवता को धन्यवाद कहते। मामा लूटन ने पूछा, अरे सभी लोग एक बात बताओ, क्या अगली शादी सर्दियों में प्लान करें या फिर गर्मी की लगन में।
मामा लुट्टन की बातें सुन सभी हंसते हैं और गाड़ी धीरे धीरे घर की तरफ निकल पड़ती है। जब गर्मी में हो लगन तो शादी नहीं तपस्या होती है। गर्मी की लगन सिर्फ हिम्मत वालों के लिए है। सो फ्रेंड्स, कैसी लगी आपको ये गर्मी की लगन? ऐसी ही प्यारी स्टोरीज के लिए मेरे चैनल स्काई ड्रीम टून को सब्सक्राइब कीजिए। कहानी अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए और कमेंट बॉक्स में कमेंट करना मत भूलिएगा फ्रेंड्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बी हैप्पी, बी हेल्दी।